ट्रेन दुर्घटना की एक और साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। रेलवे इस बात की जांच कर रही है कि कल हरदोई में ट्रेन जिस तरीके से केबल से टकरा गई वो शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट कराने की कहीं साजिश तो नहीं। आशंका ये जताई जा रही है कि ये टेक्निकल फॉल्ट की जगह कहीं जानबूझकर की गई कोई छेड़छाड़ तो नहीं। रेलवे सभी एंगल से जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरदोई में जो कल हुआ है उसके बाद अब रेलवे जांच इस दिशा में आगे कर रहा है कि कहीं ये मामला किसी साजिश का तो नहीं है। केबल से टकरा गई हरदोई में ट्रेन और जिस तरीके से केबल से टकराई हरदोई में ट्रेन, कहीं ये शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट कराने की कोई साजिश तो नहीं। इस एंगल से रेलवे की तरफ से जांच की जा रही है। आप जानते हैं कल बिजली के केबल से ट्रेन टकरा गई थी। शॉर्ट सर्किट के जरिए इसी मामले में ब्लास्ट कराने का शक है। छेड़छाड़ कर ट्रैक पर तार लटकाने का शक है। हरदोई में केबल से ट्रेन की टक्कर में ये साजिश वाला एंगल जिसको लेकर अब जांच की जा रही है। तो सभी एंगल से जांच हो रही है और रेलवे अब साजिश वाले एंगल को लेकर भी जांच कर रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के ही कानपुर में किस तरीके से एक बड़ी साजिश का खुलासा रेलवे ट्रैक पर हुआ था, जब सिलेंडर से लेकर बारूद से लेकर पेट्रोल और माचिस तक सब कुछ बरामद हुआ था। वो कालिंदी एक्सप्रेस थी जिसे निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और अब ये दूसरा मामला फिलहाल उत्तर प्रदेश के ही हरदोई से सामने आ रहा है। यहां ट्रैक पर केबल, हरदोई में केबल से ट्रेन की टक्कर के जरिए, शॉर्टकट के जरिए कहीं कोई बड़ा ब्लास्ट कराने की साजिश तो नहीं थी। इसी एंगल को लेकर अब रेलवे की तरफ से जांच की जा रही है। छेड़छाड़ कर कहीं ट्रैक पर तार तो नहीं लटकाया गया, ये जांच की जा रही है रेलवे की तरफ से। कल बिजली का केबल था, ट्रैक पर था और उससे ट्रेन टकराई, लेकिन अब इस मामले में साजिश वाला एंगल, उसकी जांच की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस समय मौजूद है। जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से, ट्रैक पर केबल जिससे ट्रेन टकराकर शॉर्ट सर्किट के जरिए बड़ा धमाका हो सकता था, इसी वजह से ये साजिश वाला एंगल जिसकी जांच अब की जा रही है इस मामले में। देखिए रोमाना, ये जो घटना है इसको रेलवे रूटीन की घटना नहीं मान रहा है। उसका ये कहना है कि जिस तरह से दुर्गियाना एक्सप्रेस ट्रेन बिजली के खंभे के केबल से टकराई है, ऐसा अमूमन नहीं होता है। ये कोशिश है कुछ लोगों की जो ट्रेन के साथ दुर्घटना करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जिस तरह का बिजली का शॉर्ट सर्किट है, इसके जरिए ब्लास्ट कराने की कोशिश की गई है और इस ब्लास्ट के जरिए ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास है। तो ये एंगल है जिस पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और ये बुधवार की घटना है। रोमाना, आपने देखा किस तरह से जो ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ है इसको रूटीन नहीं मान रहा है। ठीक है, इस तरह की घटना नहीं होती है और रेलवे इसी एंगल पर जांच कर रहा है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक आपने देखा किस तरह से कानपुर में और राजस्थान में ट्रेन को डिरेल करने के अटेम्प्ट हुए हैं अलग अलग तरीकों से। तो उन्हीं तरीकों में से एक तरीका ये भी हो सकता है, इस बात की आशंका रेलवे विभाग जता रहा है और इसी आधार पर जांच शुरू की गई है। अब ये जांच में सामने आएगा कि वास्तव में जो रेलवे को शक है वो पुख्ता है, होता है। बिल्कुल, जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन रेलवे जो है वो साजिश वाले एंगल को लेकर भी जांच कर रहा है हरदोई में। वहीं कानपुर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश की जांच और तेज हो गई है। फोरेंसिक, खुफिया विभाग, एनआईए समेत 6 विभाग और वो जांच में जुटे हुए हैं। क्राइम सीन पर जो चीजें बरामद हुई उनकी जांच की जा रही है। 6 टीमों के 300 अधिकारी बताए जा रहे हैं जो जांच में जुटे हुए हैं। कानपुर में रेल ट्रैक पर कालिंदी एक्सप्रेस को निशाना बनाकर जिस तरीके से बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आतंकवादी थे, मामला बेहद संदिग्ध और गंभीर, और इसी को लेकर अब ये अलग अलग विभागों की 6 टीमें बना दी गई हैं जिसमें 300 अधिकारी शामिल हैं, वही जांच में जुटे हुए हैं। तो कानपुर में ये सिलेंडर वाली साजिश, सोलापुर में ट्रैक पर पत्थर, अजमेर में सीमेंट के ब्लॉक ट्रैक पर रख दिए और हरदोई में अब शॉर्ट सर्किट के जरिए बड़े ब्लास्ट की कहीं साजिश तो नहीं। इसको लेकर हरदोई वाले मामले में भी अब जांच की जा रही है। तो ये शहर शहर ट्रेन पलटने की साजिश के पीछे आखिर कौन, ये सवाल बड़ा हो जाता है, क्योंकि रेल दुर्घटना वाली साजिशें ही ये नजर आ रही हैं फिलहाल जो शहर शहर होती हुई दिख रही हैं। इसमें कानपुर, सोलापुर, अजमेर और अब नया मामला हरदोई का, क्योंकि हरदोई में भी अब साजिश वाले एंगल को लेकर जांच की जा रही है। ये इस समय की बड़ी खबर।
आगे बढ़ रही हूं मैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कर्नाटक से खबर आई है। कर्नाटक के मांड्या में बवाल, और उस बवाल का एक नया वीडियो सामने है। दरअसल बाइक शोरूम में घुसकर तोड़फोड़ की गई, उसी का ये वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में कैद हुए हैं कई उपद्रवियों के चेहरे भी। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। लाठी, डंडे, पत्थरों से लैस थे उपद्रवी। ये देखिए, ये बाइक शोरूम है जिसके भीतर उपद्रवी घुस गए और यहां पर जमकर तोड़फोड़। दरअसल हुआ ये कि कल गणपति जुलूस के दौरान पथराव हुआ था और उसी के बाद ये उपद्रव का सिलसिला जो बढ़ता चला गया मांड्या में। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं 11 सितंबर की तस्वीरें आपके सामने हैं, मतलब कल की ये तस्वीरें हैं। और देखिए किस तरीके से बाइक शोरूम में घुसकर उपद्रवियों ने जोरदार हंगामा किया, बाइक शोरूम में घुसकर तोड़फोड़ की। कुछ उपद्रवी जो हैं वो बाइक ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप कैसे ये बाइकों को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में ये सारी की सारी वारदात जो है वो कैद हुई है। इस शोरूम के भीतर सीसीटीवी लगा हुआ था और उसी सीसीटीवी की ये तस्वीरें जो इस समय एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। तारीख भी मैं आपको बता रही हूं, 11 सितंबर 2024 की ये तस्वीरें हैं। मांड्या में बाइक शोरूम में तोड़फोड़, और फिर देखिए कैसे एक के बाद एक ये बाइकें ले जाने की कोशिश में ये उपद्रवी नजर आ रहे हैं। तो मांड्या हिंसा में अभी तक 52 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक बड़ा अपडेट है। कल मांड्या का नागमंगला इलाका है और वहीं नागमंगला इलाके में हिंसा भड़क गई थी। नागमंगला इलाके में 2 दिन तक फिलहाल वहां पर 4 या 4 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी लगा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। गणपति जुलूस के दौरान तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी। विश्व हिंदू परिषद ने आज नागमंगला बंद का आह्वान किया है। तो आज नागमंगला बंद का आह्वान विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगजनी के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर लोग, जिनकी दुकानें जला दी गई, दुकान खोलकर देखते हुए कि कुछ बचा अगर है तो उसको समेटा जाए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस समय मौजूद हैं। जरा अपडेट लेते हैं आशीष से, अभी इस नागमंगला इलाके में हालात किस तरीके के हैं और पूरे मामले में 52 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उसको लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, अगर हम हालात की बात करें तो आज सुबह से ही भारी तादाद में पुलिसकर्मी, पुलिस बल, आला अधिकारी नागमंगला जो शहर है मंड्या ज़िले का, यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। लगातार गलियों में, सड़कों पर पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। बड़ी भारी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है नागमंगला शहर में। अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो बुधवार की शाम गणपति का ये विसर्जन जुलूस था। इस विसर्जन जुलूस का जब ये एक इलाके से गुजर रहा था तो वहाँ धर्म विशेष के एक पूजा स्थल के पास ये जुलूस, ऐसा कहा जा रहा है कि ये रुककर वहाँ पर डीजे और डांस करने लगा, जिसको लेकर धर्म विशेष के लोगों ने आपत्ति की और ये आपत्ति झड़प में तब्दील हो गया। झड़प के बाद आगजनी और पथराव हुए और उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस को थाने के बाहर भी प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। अब तक इस पूरे जो हिंसा है उसमें करीब आधा दर्जन दुकानें जल गई हैं, उसके अलावा आधा दर्जन बाइक्स और उसी के नंबर की उसी संख्या में कार जो हैं इस पूरे हिंसा में बर्बाद हुई हैं। पुलिस लगातार स्थिति पर नियंत्रण कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है। बीएनएस की धारा 163 ये लगाई गई है, जिसके अंदर 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। खास बात ये कि तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला कल होगा। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर कल फैसला सुनाया जाएगा, ये इस समय की बड़ी खबर है। कल जमानत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा। सीबीआई वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, जिस पर सुनवाई पहले ही पूरी हो गई थी। अदालत की तरफ से पिछली सुनवाई में ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब ऐसे में कल फैसला सुना दिया जाएगा। ये तस्वीर भी साफ हो गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं निपुण से अपडेट। निपुण, कल फैसला आ जाएगा? बिल्कुल, कल सुबह 10:30 बजे फैसला आएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ये फैसला देगी। 5 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था आदेश, क्योंकि ईडी वाले मामले में, जो शराब घोटाले से जुड़ा ईडी वाला मामला है, उसमें पहले ही अंतरिम जमानत मिली हुई है केजरीवाल को। तो अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई केस में भी जमानत दे देता है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा।
ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं निपुण सहगल कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल जाती है, ये सीबीआई वाला मामला है, तो फिर अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर आ सकते हैं। ऐसे में पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो अदालत की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब इस मामले में ये अदालत की तरफ से साफ किया गया है कि कल सीधे अदालत बैठेगी, जज साहब बैठेंगे और फैसला पढ़ देंगे। निपुण, बिल्कुल बिल्कुल, इसका इंतजार किया जा रहा था। जब से आदेश सुरक्षित रखा गया था तब से ये इंतजार हो रहा था कि किस दिन, क्योंकि ये लिस्ट में ही आना था। और अब जो कल की लिस्ट जारी हुई है, कल के मामलों की सुनवाई की, उसमें साफ दर्ज है कि सुबह 10:30 बजे सबसे पहले ये फैसला दिया जाएगा। जिस बेंच ने आदेश सुरक्षित रखा था वही बेंच, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच कल ये फैसला देगी। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल का दिन अहम हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है और इसी से साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे रहेंगे या फिर सलाखों के बाहर आ पाएंगे। मैं अगली बड़ी खबर का रुख कर रही हूं। इंदौर में आर्मी के ट्रेनी अफसर और उनकी महिला मित्र के साथ गुंडागर्दी हुई है। आरोप है अधिकारी और उनकी महिला मित्र को बंधक बनाकर बाकायदा दोनों के साथ मारपीट की गई, 10 लाख रुपए मांगे गए और शिकायत यह भी की गई है कि महिला के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। पुलिस जांच कर रही है इस मामले में। यह घटना मंगलवार देर रात की है। 2 ट्रेनी अफसर महिला मित्र के साथ घूमने गए और उसी दौरान ये वारदात हुई है। अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दे रही हूं। इंदौर में आर्मी के ट्रेनी अफसर और उनकी महिला मित्र के साथ यह गुंडागर्दी का मामला है जो सामने आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आर्मी के ट्रेनी अफसर, उनकी महिला मित्र के साथ गुंडागर्दी। आरोप की ये अधिकारी और उनकी महिला मित्र को बंधक बनाया गया, मारपीट की गई, 10 लाख रुपए उनसे मांगे गए और महिला के साथ दुष्कर्म का भी आरोप है। तो एक लड़का एक लड़की को वहाँ पे उन लोगों ने रोका था और जो एक लड़का और एक लड़की थे उनको उन्होंने भेज दिया था 10 लाख रुपए लाने के लिए। जो फरियादी है जिसके द्वारा एफआईआर लिखवाई गई है उसने आशंका जाहिर की है कि लड़की को साइट पे ले गए थे और उसके द्वारा बताया गया है कि लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म की घटना उन लोगों ने की होगी, जिस पे पुलिस ने प्रथम दृष्टया एफआईआर की है। इसमें पुलिस टीम तत्काल मौके पे पहुंच गई थी और पुलिस टीम की गाड़ी को देखते हुए जो आरोपी हैं वो भाग गए थे वहाँ से। पुलिस लगातार 10 टीम्स यहाँ पर बनाकर लगातार इसमें सारी पूछताछ और इसको पूरा घटना को पर्दाफाश करने का प्रयास किया और इसमें टोटल जो हैं 6 आरोपी हैं जिनके नाम पुलिस को पता लग चुके हैं और उसमें से 2 लोगों का अरेस्ट भी हो चुका है। तो इंदौर में आर्मी के ट्रेनी अफसर और उनकी महिला मित्र के साथ ये मारपीट का मामला जो सामने आया, दोनों को बंधक बना लिया गया, बंधक बनाकर दोनों के साथ मारपीट की गई, 10 लाख रुपए मांगे गए और शिकायत ये भी दर्ज करवाई गई है कि महिला के साथ जो है वो दुष्कर्म हुआ है। पुलिस अब इन आरोपों की जांच में जुटी हुई है। घटना मंगलवार को हुई है, मंगलवार देर रात की ये घटना बताई जा रही है। 2 ट्रेनी अफसर महिला मित्र के साथ घूमने गए थे और उसी दौरान ये वारदात हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बंधक बनाकर मारपीट और दुष्कर्म का आरोप। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अब बारिश के बाद झांसी का जो हाल है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूं। यहां कैसे सड़कें समंदर बनी हुई हैं, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। गणपति बप्पा के पंडाल में पानी भरा हुआ है। देख रहे हैं आप किस तरीके से पंडाल को ऊपर की तरफ मोड़ दिया गया है क्योंकि सड़क पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। सड़क तो नजर ही नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी है जो बह रही है। देर रात झांसी के माता टीला बांध से 2,81,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ दिया गया और जैसे ही बांध से पानी छोड़ा गया उसके बाद देखिए कैसे झांसी जो है वो पानी तरबतर झांसी नजर आ रही है। इसके कारण निचले इलाके में रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और यहां पर लोग गणेशोत्सव मना रहे थे, गणपति बप्पा का पंडाल सजा हुआ था, लेकिन किस तरीके से पानी इस इलाके में भरा वो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो सितंबर के महीने में ये सैलाबी सितम मौसम का आपके सामने। बारिश लगातार बेरहम बनी हुई है, बारिश लगातार कहर बरपा रही है। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि जो डैम है और बांध जो हैं उनके गेट खोलने पड़ रहे हैं और ऐसा ही झांसी में भी हुआ है। यहाँ माता टीला बांध खोलना पड़ा जिसकी वजह से 2,81,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी
छोड़ा गया और उसी का ये साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं जो इन तस्वीरों में देखने के लिए मिल रहा है झांसी में। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। Against the heinous crime that was committed in RG Kar Medical College, इसमें हम अपील करते हैं और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। मैंने कहा दूसरा ए जिस पे आज हम अपने विषय को रखेंगे वो दूसरा ए है अपीजमेंट, तुष्टीकरण का। आज सुबह से ही टेलीविजन चैनलों पर किस प्रकार से शिमला में जो हिंदू संगठन है, आम जनता है, वो सड़कों पर उतरी हुई है। किस प्रकार से एक अवैध मस्जिद को लेकर वहां की जनता अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है कि वो मस्जिद अवैध है। यह भी स्पष्ट है क्योंकि उनके खुद के मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह है, अनिरुद्ध सिंह जी ने सदन के पटल पे अभी चंद दिनों पहले कहा कि ये जमात के लोग कहां से आ गए। ये वो लोग हैं जो लड़कियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लव जिहाद के विषय में भी कहा केवल 2 परिवार थे इस एरिया में, अब 1900 परिवार आ गए हैं और इतना बड़ा एक अवैध मस्जिद बन के खड़ा हो गया है। ये खुद अनिरुद्ध सिंह जो उनके मंत्री है, उन्होंने कहा अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ कांग्रेस ने ही मोर्चा खोल दिया है। उनके बाकी मंत्री अब अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हैं। जो अवैध है उसका जाना तय होना चाहिए। आश्चर्य का विषय है जो म्युनिसिपल कोर्ट है, लोकल म्युनिसिपल कोर्ट 45 बार 45 times the municipal court has served notice to the masjid, to the mosque, to produce papers of legality. 45 बार नोटिस जाने के पश्चात भी मस्जिद ने अभी तक लीगैलिटी की कोई कागज दाखिल कोर्ट में नहीं कराया है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का जो अपीजमेंट का रवैया है वह हम देख रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जो मोहब्बत की दुकान है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, ये केवल हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज और टीयर गैस नहीं छुड़वा रही है। ये कर्नाटक में गणेश विसर्जन के समय गणेश मूर्ति के ऊपर चप्पल फिकवाने से लेकर पत्थर फिकवाने का काम भी कर रही है। यह है राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान का आलम। होगा ही। अब इल्हान ओमार से मिलेंगे तो मस्जिदों से, जो अवैध मस्जिद है उससे प्यार तो होगा ही और हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज होगा ही। इल्हान ओमार कभी यह तो नहीं बताएगी कि अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्यवाही करनी है। जिस बर्बरता के साथ हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है। महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ है पुलिस का, यह बर्बरता उचित नहीं है। हिंदुओं पर लाठीचार्ज, अवैध मस्जिदों का रिचार्ज, यह नहीं चलेगा। अपीजमेंट के अंतर्गत हिंदुओं पर लाठीचार्ज होगा और अवैध मस्जिदों का रिचार्ज होगा। यह ना तो जनता चाहती है और ना ही एक सभ्य समाज में कानून चाह सकती है। लोगों का नारा था कल और मुझे लगता है लोगों के नारे में दम है। हिमाचल ने ठाना है देवभूमि को बचाना है। तो ये बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। पश्चिम बंगाल में आरजीकर कॉलेज के मुद्दे पर बोला, राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। इस बीच एक बड़ी खबर है, बंगाल के उत्तर 24 परगना में बम बरामद हुआ है। भाटपारा इलाके में घर से 12 बम बरामद हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। बिल्कुल बता दें, इस इलाके में लगातार हिंसा, तोड़फोड़ की खबरें आती रही हैं। ऐसे में बम मिलने के बाद आशंका यह है कि भाटपारा को फिर से अशांत करने की साजिश तो नहीं। भाटपारा से बम मिलने की सूचना, इससे पहले आपको बैकग्राउंड में बताएं कि यहां से कई इस तरीके की खबरें आती रही हैं और इस पूरे एरिया को अशांत करने की स्ट्रेटजी या नापाक मंसूबे रहे हैं। ऐसे में बम मिलने की सूचना के बाद से फिर से पूरा सिस्टम एक्टिवेट हुआ। घर से 12 बम भी बरामद हुए। मौके पर पुलिस जांच के लिए पहुंची है, जांच जारी है। तो ये जो इलाका है ये पहले से ही हिंसा के लिए जाना जाता है। इस इलाके से तोड़फोड़ की खबरें भी आती रही। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं वो उसी बम की तस्वीर है। उसी इलाके में 12 बम बरामद हुए हैं। आपको देखिए वहां पर पुलिसकर्मी, और ये जो है पैकेट, इसी से 12 बम बरामद हुए हैं। तो ये पहले से ही संवेदनशील इलाका है। इससे में जो बम मिला है इसके बाद आशंका है कि क्या कोई तैयारी तो नहीं थी, कोई साजिश तो नहीं थी, उसी के लिए तैयारी ये की जा रही थी। तो ये सवाल बन रहे हैं। ये बम मिलने के बाद
पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना, यहां से 12 बम बरामद हुए। बिल्कुल भाटपारा लोकेशन है एग्जैक्ट, और जिस तरीके की आप लोकेशन देख रहे हैं, आइसोलेटेड सा, अंडर कंस्ट्रक्शन सी सिचुएशन, और ऐसे में कितने रॉ तरीके से बम बना करके ये पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। बस गनीमत यह है कि सही वक्त पर पता चला, वरना ये जो बम मिले हैं ये काफी डैमेज कर सकते थे। मनोज्ञा लोहिवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। मनोज्ञा, और क्या जानकारी है इसके बारे में? आगे पुलिस क्या कर रही है, किस ओर जांच जाएगी? देखिए, इन बम को डिफ्यूज किया जाएगा, लेकिन पुलिस को संदेह है कि ये यहाँ पर क्यों रखे गए थे। क्या ये बनाए जा रहे थे या फिर इसको आगे किसी पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। खासतौर से उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा इलाके में हमेशा इस तरह की हिंसक तस्वीरें आती रही हैं। कभी बम मिलते हैं, कभी गोलियां चलती हैं। यहीं से पूर्व सांसद अर्जुन सिंह और उनकी टीम के मेंबर्स पर हाल ही में जिस दिन बंगाल बंद बुलाया गया था उस दिन भी गोलियां चली थी और वो तस्वीरें कैमरा पर कैप्चर हुई थी सीधे, और वो भी सिर्फ एसपी ऑफिस के थोड़े ही नजदीक था और डीसी ऑफिस के थोड़े ही नजदीक था पूरा मामला। लेकिन इस समय अगर आप बात करें तो भाटपाड़ा में फिर से एक बार क्या ये रक्त रंजित राजनीति की एक और शुरुआत हो रही है। आने वाले दिनों में त्योहार हैं, उसके पहले फिर एक बार इस तरह से भाटपाड़ा में बम का मिलना, और एक नहीं दर्जनों बम का मिलना, किसी के घर पर एक सोची समझी साजिश को अंजाम देने की भी कवायद लग रही है। बिल्कुल मनोज्ञा, अब देखना होगा कि जांच के बाद इसके सोर्सेज क्या हैं, कहां से ऐसे मंसूबे बार बार अंजाम देने के लिए कोई ना कोई कोशिश में है, ट्रायल में है, ये बड़ी बात है। शुक्रिया मनोज्ञा तमाम जानकारी के लिए।